गर्ग में, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि पूतना दरअसल है कौन। वलेह परम भक्तस्य सुताये वामनोहरि मनोरथस्तु ते भूयान् नस्यपि वरम ददौ। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, वामन जी को देखकर पुत्र भाव जागा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था। कब हुई ये घटना? जब भगवान नारायण ने वामन रूप लिया। कथा तब आती है जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से कई रत्न निकले, उसमें से जब अमृत निकला तो वो देवताओं को परोसा गया। उस समय उसके बाद उसको लेने के लिए दैत्य और सुरों का, देवताओं का बड़ा संग्राम हुआ। शुक्राचार्य ने जितने दैत्य मारे गए थे उनको अपनी सिद्धियों से अमृत दे दे के जीवित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और आगे चलकर राजा बलि के रूप में त्रिलोकी का शासन बलि के पास में आ गया। बलि से शासन वापस लेने के लिए कश्यप जी के यहां पुत्र रूप में भगवान ने वटुक रूप में दर्शन दिया है, अवतार लिया है। और वटुक होकर जो भगवान आए हैं, तब उन्होंने राजा बलि के यहां जाकर दान लिया है, और वो दान था 3 पग भूमि का। जब भगवान मांग रहे थे तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला भी बगल में खड़ी थी। रत्नमाला ने जब भगवान वामन को देखा तो मन ही मन कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि आपके जैसा पुत्र मुझे भी हो, मैं भी चाहती हूं। और बस इतना भाव हुआ, भगवान ने मन ही मन उसके भाव को सुना और उसको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पिताजी को इन्होंने बांध दिया और सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला ने मन ही मन विचार किया कि ऐसा पुत्र तो खैर हो तो ठीक है, मगर जो मेरे पिता के साथ ऐसा किया, इसको तो मैं विष दे के ही मार दूं। भगवान ने तब कहा, तथास्तु, जो तुम कहते हो वो भी होगा। यही रत्नमाला आज पूतना के रूप में है, इसका ये जन्म पूतना के रूप में है। अर्थात भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे एक एक व्यक्ति जो भी आपको मिलेगा, उसके पीछे अपना पुरातन इतिहास होगा। आप और हम अगर कथा सुन रहे हैं, आप और हम अगर मंदिर जाते हैं, आप अगर हम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो भी इसका इतिहास है, नहीं जुड़े हैं तो भी इसका इतिहास है। ये ईश्वर के न्याय की सबसे बड़ी पद्धति है।